तेलंगाना राज्य उत्सव बतुकम्मा समारोह आज से शुरू हो गया है। बतुकम्मा उत्सव अगले महीने की 3 तारीख तक चलेगा। सरकार के तत्वावधान में 3 अक्टूबर को टैंक बोर्ड में बतुकम्मा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। बतुकम्मा में तागेदू, गुनुगु, बंटी, चामंती जैसे आदि फूलों का ढेर लगा होता है। सभी महिलाएं एक साथ आती हैं और खेलती है। पहले दिन ढेर किए गए बतुकम्मा को अंगिली पुल बतुकम्मा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार 9वें दिन सद्दुलु बतुकम्मा मनाया जाता है। बतुकम्मा समारोह ग्रेटर इंडिया में सभी कॉलोनियों, बस्तियों और गेटेड समुदाय में भव्य रूप से आयोजित किया जाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में टैंक बोर्ड में सद्दुलु बतुकम्मा समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों महिलाएं और 1000 से अधिक लोग कलाकार एलबी स्टेडियम से शुरू होंगे। बतुकम्मा उत्सव के दौरान फूलों के बाजारों में भीड़ हो जाती है। उधर सीएम केसीआर बतुकम्मा ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बतुकम्मा उत्सवों के बीच में बतुकम्मा को फूलों से भरकर वादन और गायन के बीच आयोजित होने वाले बतुकम्मा समारोह गांवों में विशेष होते हैं। उन्होंने कहा है कि 9 दिवसीय महोत्सव से तेलंगाना का सांस्कृतिक संगम फलेगा फूलेगा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि धरनी के कारण किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही है। उन्होंने मांग की है कि सीएम बताए कि धरनी को क्या हुआ। उन्होंने कहा है कि केसीआर उनकी कल्पना में घूम रहे हैं। ऐसे समय में जब राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, केसीआर ने राष्ट्रीय राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया है। किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्रीय कोष से गांवों का विकास होगा। उन्होंने कहा है कि गुरुकुल में न्यूनतम सुविधाएं नहीं है। उन्होंने कहा है कि अभी तक किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर टीआरएस और अधिक दिनों तक सत्ता में बनी रही तो ऐसी स्थिति बन जाएगी जहां बिजली का उत्पादन नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा है कि टर्न्स कंपनी और जेन कंपनी का कर्ज बढ़ेगा और दिवालियेपन की स्थिति में पहुंच जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा है कि कल्वकुंटला परिवार झूठ बोलने में सबसे आगे है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने कृषि मोटरों के लिए मीटर लगाने को नहीं कहा है। भाजपा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में सेवा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में उपाध्याय की तस्वीर पर श्रद्धांजलि दी गई। एमपी लक्ष्मण ने कहा है कि यह दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार शेयर धारकों को ब्याज ऋण के लिए उपलब्ध नहीं कराती है। उन्होंने अफसोस जताया है कि सरकार महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यदि केंद्र सरकार रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है तो राज्य सरकार उस पर सहायता को रोक रही है। हैदराबाद चुनाव के दौरान वे इस बात से नाराज थे कि उन्होंने अपने खाते में 10,000 जमा करने का वादा करके बाढ़ पीड़ितों के साथ अन्याय किया है। सांसद लक्ष्मण ने कहा है कि हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 2 अक्टूबर को खादी मेला आयोजित करेगी। उप्पल विधायक बेती सुभाष रेड्डी ने कहा है कि सरकार द्वारा तेलंगाना राज्य महोत्सव बतुकम्मा का आयोजन बहुत भव्य तरीके से किया जाएगा। उन्होंने रामंतपुर अंतर्गत राम रेड्डी नगर में महिलाओं को बतुकम्मा साड़ी वितरित की। हब्सीगुड़ा पार्षद काकी रेनी चेतना हरीश के साथ विधायक परियोजना निरीक्षण उप्पल सर्कल रमा देवी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और साड़ी वितरित की। उन्होंने कहा है कि सरकार हर साल तेलंगाना में बतुकम्मा उत्सव समारोह के बीच में आयोजित करने के लिए सभी के लिए एक साड़ी वितरण कार्यक्रम आयोजित करती है। कुछ नाराज थे कि वे साड़ियों के वितरण की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने प्रशंसा की है कि साड़ियों की गुणवत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। लाखों लोगों को साड़ियों का वितरण एक महान कार्यक्रम है। उन्होंने उप्पल निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों को बतुकम्मा की शुभकामनाएं दी। प्रदेश में नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग नकेल कस रहा है। राज्य भर में 2 दिनों से निरीक्षण किया जा रहा है और अनाधिकृत अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अनुपालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। कुछ को जब्त कर उनमें काम करने वालों को नोटिस दिया गया है। सरकार ने गुरुवार को राज्य भर के अस्पतालों का निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। इस संदर्भ में जिला चिकित्सा अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष टीमों ने निजी अस्पतालों, क्लिनिकों, पॉलीक्लिनिकों, डायग्नोस्टिक सेंटरों, फिजियोथेरेपी और दंत चिकित्सकों में निरीक्षण किया है। हैदराबाद के 49 अस्पतालों में जाँच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले 14 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 3 अन्य पर जुर्माना लगाया गया है।
दोनों को जब्त कर लिया गया है। रंगारेड्डी जिले के 53 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया और 36 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मेडचल मलकाजगिरी जिले के 7 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की फीस पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। तेलंगाना प्रवेश और शुल्क नियामक समिति निर्णय नहीं ले रही है। पता चला है कि कॉलेज प्रबंधन AFRC द्वारा सुझाई गई फीस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ सूचित किया जा रहा है कि समिति कल एक बार फिर कॉलेज मालिकों के साथ बैठक करेंगी। निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फीस निर्धारित को लेकर दाखिले एवं शुल्क नियंत्रण समिति की बैठक शनिवार को बिना कोई निर्णय लिए स्थगित कर दी गई। FRC जिसने 3 दिनों के लिए कॉलेज की ऑडिट रिपोर्ट की जांच की है को फीस पर अंतिम निर्णय लेना है और सरकार को सिफारिश करनी है। हालांकि खबर है कि शिक्षा सचिव ने एक बार फिर चर्चा कर फैसला लेने का सुझाव दिया है। दूसरी ओर शैक्षणिक वर्ष शुरू हो चुका है और इंजीनियरिंग प्रथम चरण की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। इसीलिए प्रबंधन ने अनुरोध किया है कि शुल्क का मुद्दा जल्द से जल्द हल किया जाए। लेकिन अधिकारियों ने बताया कि फीस का निर्धारण करते समय गरीब छात्रों को ध्यान में रखना होगा। अधिकारियों ने कहा है कि वे एक बार फिर प्रस्तावित फीस स्वीकार नहीं करने वाले कॉलेजों के मालिकों को बुलाकर बैठक करेंगे। उसी बैठक में फीस को अंतिम रूप दिया जाने की संभावना है। ऐसा लग रहा है कि बैठक कल हो सकती है। चूंकि फीस को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, ऐसा लगता है कि सरकार दूसरे दौर की काउंसलिंग को स्थगित करने के बारे में सोच रही है और जो इस महीने की 28 तारीख से शुरू होनी थी। मंत्री KTR ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य अगली गर्मियों तक पूरा कर लिया जाए। उन्होंने शहर में कई स्थानों पर जल मंडल द्वारा संचालित STP के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उसके बाद नानकरामगुड़ा में नए सुरक्षा प्रोटोकॉल वाले वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मंत्री KTR ने कहा कि सरकार ने शहर में सीवेज प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता दी है और 3 पैकेज में 31 STP का निर्माण कार्य कर रही है। मंत्री ने कहा कि एक बार सभी STP का निर्माण पूरा हो जाने के बाद हैदराबाद 100% सीवेज ट्रीटमेंट वाला शहर बन जाएगा। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड ने एक विशेष सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई है जहाँ सीवेज ड्रेनेज के मामले में काम किया जाता है। नगर प्रशासन विभाग के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने जल मंडली MD दानकिशोर के साथ फतेहनगर में बन रहे STP निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि आसपास के क्षेत्रों में लोगों को असुविधा न हो। HMDA के सहयोग से STP के परिसर में बागवानी और पैदल मार्ग स्थापित किए जाएंगे। मंत्री ने निर्माण कार्यों में सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए। जल मंडल द्वारा शहर में 100% सीवेज शोधन के उद्देश्य से 31 STP का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। जल बोर्ड तीनों पैकेजों के तहत नियमित आधार पर 1257.50 MLD सीवेज के पानी का उपचार करने के उद्देश्य से ग्रेटर हैदराबाद में कुल 31 सीवेज ट्रीटमेंट सेंटर STP का निर्माण कर रहा है। इसके तहत 1230.21 करोड़ रुपयों की लागत से पैकेज 1 में अलवाल, मलकाजगिरी, कैपरा और उपल सरिल क्षेत्रों में 8 STP का निर्माण किया जा रहा है। इनकी कुल क्षमता 402.50 MLD है। पैकेज 2 में 1355.33 करोड़ रुपए की लागत से राजेंद्र नगर और LB नगर सरिल क्षेत्र में 6 STP का निर्माण किया जा रहा है। अब 480.50 MLD सीवेज का शोधन किया जाएगा। पैकेज 3 में कुकटपल्ली, कुतबुलापुर और शेरलिंगमपल्ली सरिल क्षेत्रों में 1280.87 करोड़ रुपयों की लागत से 17 STP का निर्माण किया जा रहा है। इनकी कुल क्षमता 376.5 MLD है। तीनों पैकेजों में STP के निर्माण पर करीब 3,800
65 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ग्रेटर में 19 सुविधाओं वाला पैदल यात्री पुल बनेगा। जीएचएमसी ने बंजारा हिल्स में अब तक बने पुलों के विपरीत आधुनिक सुविधाओं के साथ 3D फुट ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया है। जीवीके मॉल में 5 करोड़ की अनुमति लागत से 3D तकनीकी से बनने वाले इस पुल से बार बार होने वाले हादसों पर रोक लगेगी। पुल का निर्माण MS स्टील से किया जाएगा, जिसमें दोनों तरफ एस्केलेटर एक बार में 10 लोगों को ले जाने में सक्षम, 2 लिफ्ट, CCTV कैमरे, छत और फुटपाथ के किनारे पर क्लैंडिंग जैसी सुविधाएं होंगी। FOB का निर्माण 43 क्षेत्रों में किया गया है, जहां सड़क उपयोगकर्ताओं को मुख्य सड़कों को पार करने में परेशानी हो रही है, जहां व्यापार, वाणिज्यिक परिसर और शैक्षणिक संस्थान है, जिसमें से 21 पुल उपलब्ध करा दिए गए हैं। 4 स्थानों पर विभिन्न कारणों से काम शुरू नहीं हो सका, अन्य क्षेत्रों में काम चल रहा है। हैदराबाद में स्टार्टअप के लिए इनक्यूबेटर के रूप में बनाया गया टी हब आइडिया विद आइडियाज, गो विद इनोवेशन के नारे के साथ फल देगा। राज्य सरकार टी हब के माध्यम से देश भर के सभी स्टार्टअप को एक छत के नीचे ला रही है। जहां पहले टी हब ने स्टार्टअप क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं युवा टी हब 2 के माध्यम से नए नवाचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। IT विभाग द्वारा रायदुर्गम में निर्मित तक नवोदित उद्योग स्वर्ग टी हब 2 में लगभग 200 स्टार्टअप कंपनियों ने परिचालन शुरू कर दिया है। इनमें IT संबद्ध क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ताओं सेवाएं प्रदान करने के लिए नवाचार करने वाली कंपनियां शामिल हैं। IT विभाग ने इस हब की शुरुआत जून महीने में की थी। IT विभाग के सूत्रों ने बताया कि सितंबर के पहले सप्ताह से कई कंपनियों ने यहां से काम करना शुरू नहीं किया है। 276 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित यह केंद्र चरणबद्ध तरीके से लगभग 2000 कंपनियों को समायोजित करेगा। स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए 2015 में गच्चीबौली में स्थापित पहले टी हब प्रयोग की सफलता के बाद तेलंगाना सरकार ने टी हब 2 का निर्माण किया। यह केंद्र रायदुर्गम में 3.5 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में बनाया गया है। IT सूत्रों ने बताया कि यह देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर सेंटर है और दुनिया में दूसरा। गच्चीबौली में स्थापित टी हब का पहला चरण IIIT हैदराबाद, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और नलसर द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। इसमें गच्चीबौली में IIIT हैदराबाद परिसर 70 वर्ग फुट के क्षेत्र के साथ स्थापित किया गया है। हब का उद्देश्य स्टार्टअप उद्यमियों, निवेशकों, सरकारी निकायों और कॉरपोरेट्स को एक साथ लाना है, जो स्टार्टअप कंपनियों स्थापित करना चाहते हैं। यह उल्लेखनीय है कि टी हब ने अंतर्राष्ट्रीय अवसरों को जब्त करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली स्थापित की है। गच्चीबौली में स्थापित टी हब का पहला चरण सफल रहा है। टी हब के पहले चरण में 7 साल के लिए 1200 स्टार्टअप कंपनियां इसमें फल फूल रही है। इसने लगभग 118 करोड़ का निवेश आकर्षित किया है। इससे करीब 2500 लोगों को रोजगार मिला है। यहाँ जो स्टार्टअप फले फूले वे देश विदेश में कार्यरत IT, BPO, KPO, सेवा, बीमा, बैंकिंग, स्वास्थ्य देखभाल और उद्योग क्षेत्रों में सेवा देने वाली कंपनियों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला और बायोकॉन के चेयरमैन किरण
मंजुमदार शाहलू ने इस हब का दौरा किया और यहां स्टार्टअप स्थापित करने वाले युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। इस हब में इच्छुक उद्यमियों को स्टार्टअप इनोवेशन, कॉरपोरेट इनोवेशन, डेमो डे, इंटरनेशनल रिलायंस आदि के बारे में जागरूकता दी जाती है। टीएफ के पहले और दूसरे चरण की प्रतिक्रिया धीरे धीरे बढ़ रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि शहर में आईटी क्षेत्र में और अधिक नए स्टार्टअप के अवसर होंगे। यह कहा गया है कि विकास आईटी क्षेत्र की आगे की प्रगति में योगदान देगा। देश और अन्य देशों के कई शहरों में कपड़े, दवाएं, साग आदि जैसे सामान पहुंचाने वाले डाकघर ने पार्सल सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। राज्य के विभिन्न भागों में पैकिंग यूनिट स्थापित किया गया है। इसने सिकंदराबाद, तिरुमलागिरी, कुक्कड़पल्ली, मलकाजगिरी, खैरताबाद, एसआर नगर, हिमायतनगर, नलगोंडा, रामन्नापेट, हनमकोंडा, वरंगल, मंचिर्याल, करीमनगर, खंबम, भद्राचलम, निजामाबाद, आदिलाबाद सहित हैदराबाद शहर के 30 डाकघरों में पार्सल पैकिंग इकाइयां शुरू की है। इस संख्या को और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दशहरा, दिवाली, संक्रांति और अन्य त्योहारों के अवसर पर वे डाकघर पार्सल के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों को सामान और सामग्री विदेशों में भेजते हैं। अधिकारियों का कहना है कि हैदराबाद के जनरल पोस्ट ऑफिस से हर महीने करीब 500 अंतर्राष्ट्रीय पार्सल जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर वे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जा रहे हैं। 60% पार्सल कपड़े हैं, 10% साग, दवा और धार्मिक सामान है। पोचमपल्ली साड़ियों को एपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल और अन्य राज्यों में भेज दिया जाता है। हैदराबाद पोस्ट मास्टर जनरल पी विद्यासागर रेड्डी ने कहा है कि अन्य चयनित शहरों में डोर टू डोर पिकअप सेवाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा है कि ट्रैकर के जरिए पार्सल की लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। हैदराबाद आरटीए कार्यालय को फैक्स नंबरों की नीलामी से भारी आय हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि शनिवार को हैदराबाद स्थित आरडीए कार्यालय में आयोजित फैंसी नंबरों की नीलामी से 32,10,000 की आय हुई है। इस बार नीलामी में 9999 नंबर की कीमत ज्यादा मिली। TS09 FX 9999 नंबर को एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने 13,50,000 का भुगतान कर हासिल किया गया था। TS09 FY 0001 को मर्लिन इन्फॉर्लियन सर्विस द्वारा 7,25,000 का भुगतान करके अधिग्रहित किया गया है। देश में 5G कमर्शियल सेवाएं अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होंगी। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन में इन सेवाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं। शुरुआत में 5G सेवाएं दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद समेत 7 शहरों में उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है कि घरेलू डिजिटल क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। 1 अक्टूबर से 5G सेवाएं उपलब्ध होने जा रही है। दूरसंचार मंत्रालय और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन अगले महीने की 1 से 4 तारीख तक दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में ही प्रधानमंत्री मोदी 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। 5G सेवाएं पहले हैदराबाद, अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में उपलब्ध होंगी। 4G सेवाओं की तुलना में 10 गुना अधिक डाउनलोड क्षमता होंगी। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया कंपनियां 5G सेवाएं उपलब्ध कराने जा रही है, लेकिन नए प्लान मौजूदा टैरिफ कीमतों से ज्यादा होंगे। कंपनियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितना अधिक होगा। हैदराबाद के पुराने शहर संतोष नगर थाना क्षेत्र में सड़क डकैती का मामला सामने आया है। बाइक पर जा रहे शराब की दुकान के कैशियर के हाथ से नकदी छीन ली। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की। कैशियर नवीन ने शनिवार की आधी रात के बाद संतोष नगर मुख्य मार्ग पर श्री लक्ष्मी वाइन बंद कर वसूली के पैसे का बैग लेकर वहां साथी स्टाफ के साथ बाइक से घर के लिए निकला
होंडा एक्टिवा स्कूटी पर पीछे से अज्ञात लोग आए और कैशियर के हाथ से बैग छीनकर भाग गए। तुरंत सूचना दी और बाइक का पीछा किया। कुछ दूर जाने के बाद युवक होंडा एक्टिवा को छोड़कर फरार हो गए। संतोष नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक पागल ने जमकर उत्पात मचाया है। उसने युवती पर चाकू से हमला किया और फरार हो गया। युवती को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया गया है। ओयू थाने में हुई यह घटना देर से प्रकाश में आई। पीड़ित की पहचान मुशीराबाद के एक डिग्री छात्र के रूप में हुई। युवक रंजीत ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। बाद में युवती को नजदीकी अस्पताल ले जाकर इलाज कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि युवती की हालत ठीक है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और रंजीत नाम के शख्स की तलाश कर रही है। रचकोंडा शी टीम के प्रभारी डीसीपी शेख सलीमा ने कहा है कि 4 सप्ताह में शी टीम के सदस्यों द्वारा महिलाओं से बदसलूकी करने वाले 124 गुंडों को पकड़ा गया है। 124 युवाओं में से 45 बालिग और 79 नाबालिग है। उत्पीड़न के कुल 79 मामलों में से 10 प्राथमिकी, 31 छोटे मोटे मामले हैं। 45 एलबी नगर सीपी कैंप कार्यालय में मनोचिकित्सक, वास्तविक काउंसलिंग व उनके परिवार के सदस्यों द्वारा 79 नाबालिगों की विशेष रूप से काउंसलिंग की गई। शी टीम्स इंचार्ज डीसीपी सलीमा ने सुझाव दिया है कि पीड़ितों को जहां भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, उन्हें निडर होकर शी टीम से शिकायत करनी चाहिए। उप्पल 3 T20 सीरीज के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मैच का स्थल है। पहला T20 हारने के बावजूद भारत ने दूसरा मैच जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया है। उप्पल में चल रहे मैच में नेगी सीरीज जीतने के लिए बेताब है। लगभग 3 वर्षों के बाद उप्पल मैदान में मैच खेला जा रहा था। प्रशंसकों ने बड़ी संख्या में स्टेडियम में धावा बोल दिया। यह मैच उप्पल स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा के बीच खेला जाएगा। कमांड कंट्रोल सेंटर में समय समय पर 300 सीसी कैमरों से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मैच चल रहा है, इसीलिए पुलिस भारी वाहनों को स्टेडियम की ओर नहीं जाने दे रही है। उधर मेट्रो रेल ने मैच के लिए खास इंतजाम किए हैं। प्रशंसकों को उनके घरों तक पहुंचाने में सक्षम बनाने के लिए स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। सेवाएं रात 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगी। ऑस्ट्रेलिया के विध्वंसक ग्लेन मैक्सवेल के नेतृत्व में तीसरे T20 के लिए हैदराबाद आए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अपने साथियों के साथ मस्ती करने गए। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और टीम डेविड के साथ जीवीके मॉल में शॉपिंग करने गए। अब ये वीडियो वायरल हो गया है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को देखने के लिए प्रशंसक बड़ी संख्या में जीवीके मॉल पहुंचे।